में आप अजीजों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मेरा दिल आज खुदा की शुक्रगुजारी से खुशी से भरा हुआ है कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर ये बाबरकत मौके अता फरमाता है कि हम खुदा की हजूरी में आकर उसकी प्रस्तिश करके उसके कलाम पाक को सुनकर बरकत को रिसीव करें और उसके वसीला से हमारी प्रस्तिश के वसीला से हमारे कलाम के सुनने के वसीला से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तमाम जलाल तमाम ऑनर खुदा के नाम को खुदा के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। आज जो खुदावंद आप लोगों से बात करने वाला है, मुझसे भी बात करने वाला है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं बोल नहीं सकती, मेरा खुदा अल्फाज देने वाला है और मैं खुदा के कलाम पाक के अल्फाजों तक आपको आप तक पहुँचाने वाली हूँ। तो आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि दुआ एक कुव्वत है। दुआ क्या है? दुआ एक कुव्वत है। आज हमने दुआ की कुव्वत नहीं जानी, आज हमने ये जानना है कि दुआ एक कुव्वत है। तो वो किस तरह की कुव्वत है, हमें उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर उसको इनवाइट करना है कि वो कुव्वत हमारी जिंदगी में आए और हमारी जिंदगी में मौजूद हो। जिनके पास भी खुदा का कलाम पाक है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला सलातीन उसका 18 बाब उसकी 41 ता 46 आयत पर हम गौर करेंगे। पहला सलातीन पुराने अहदनामा में से उसका 18 बाब उसके 41 ता 46 आयत। चलें, जब तक ये निकाल रहे हैं हम देखते हैं कि जब हम दुआ के बारे में सीखने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि दुआ का मतलब क्या है। दुआ का मतलब है खुदा के साथ गुफ्तगू करना। दुआ का मतलब है खुदा के साथ बातचीत करना। दुआ का मतलब इंग्लिश में देखा जाए तो इंटरेक्शन विद गॉड है। खुदा के साथ बातचीत करना, खुदा के साथ मिलना है, खुदा तक अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करना है और अपने दिल की मर्जी को खुदा तक पहुंचाना है। ये तमाम तर बातें जो हैं ये खुदा के साथ दुआ का मतलब है। हमें दुआ का मतलब पता होना चाहिए। अगर हम दुआ की बात अगर हम खुदा उनके कलाम पाक में से देखें तो दुआ का लफ्ज जो है पुराने अहदनामा में 232 बार और नए अहदनामा में 140 बार आया है, यानी कि पूरे कलाम पाक में ये 372 बार लफ्ज आया है। तो इस लफ्ज का क्या मतलब है, इस लफ्ज की क्या कुव्वत है जो ये लफ्ज इतनी बार आया है और ये हमारी जिंदगी के अंदर क्या किरदार अदा करता है, हमें किस तरह से दुआ करनी है, इसकी क्या कुव्वत है। इस लफ्ज की ये कुव्वत है कि इसके वसीला से रिश्ते बहाल होते हैं, दुआ के वसीला से इलाके बहाल होते हैं, दुआ के वसीला से वो बातें होती हैं जो हमें नामुमकिन नजर आ रही होती हैं, दुआ के वसीला से खानदान बहाल होते हैं। ऐसा महसूस होता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हमारा खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है और हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ात होते हैं। लोग जानते हैं कि हमने दुआ की, हमने खुदा से राबता किया। रूहानी राबते का नाम है दुआ। जब हम राबता खुदा के साथ करते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है और लोग जानते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमने कलाम पाक बताया, लिखा है, फिर एलिया ने अखीब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। सो अखीब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा और 7 मरतबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। तब उसने कहा कि जा और अखीब उनसे कहा कि अपना रथ तैयार करके नीचे उतरा ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई और अखीब सवार होकर यजरेल को चला और खुदावन का हाथ एलिया पर था और उसने अपनी कमर कस ली और अखीब के आगे आगे यजरेल के मदखल तक दौड़ा चला गया। खुदावन का कलाम पाक पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं एलिया नबी की दुआ के बारे में। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस बात पर गौर करना चाहती हूँ, आपका तवज्जो दिलवाना चाहती हूँ कि हम इस जगह पर क्यों मौजूद हैं।
تاکہ ہم آج جیسے کہ بشارتی عبادت ہے, شفائیہ عبادت ہے, ہم برکت کو ریسیو کریں, ہم قوت کو ریسیو کریں, ہم اپنی زندگیوں کے اندر گواہیوں کو ریسیو کریں, نجات کو ریسیو کریں. مختلف لوگوں کے مقاصد ہیں, چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, رہائی پانا چاہتے ہیں اور خدا سے برکت کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم یہ تمام تر چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو دعا سے ہی ممکن ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کو جو ہماری زندگی کے اندر کرتا ہے, ہماری زندگیوں کے اندر بیماریاں لاتا ہے, پریشانیاں لاتا ہے, دکھ لاتا ہے, تکالیف لاتا ہے, وہ کون لاتا ہے؟ وہ ابلیس لاتا ہے. ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ابلیس ہم سے بھاگ جائے. جب ہم ایسا کریں گے, دعا کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ ابلیس ہم سے بھاگ جائے گا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابلیس ان لوگوں سے نہیں ڈرتا جنہوں نے گلے میں کراس پہنی ہوتی ہے. ابلیس ان لوگوں سے نہیں ڈرتا جنہوں نے اپنے گھر کے اندر مسیح تصویریں لگائی ہوتی ہیں. ابلیس ان لوگوں سے بھی نہیں ڈرتا جنہوں نے 23 زبور کو پرو کر گلے میں پہنا ہوتا ہے. ابلیس ان لوگوں سے بھی نہیں ڈرتا جو صرف بائبل پڑھتے ہیں. بائبل بہت سے لوگ ایسے پڑھتے ہیں جو صرف ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, انہیں نہیں پتا ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ابلیس ان سے نہیں ڈرتا. ابلیس کن سے ڈرتا ہے؟ جو دعا کرتے ہیں. دعا جو ہے وہ ابلیس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے, ابلیس کو بھسم کر دیتی ہے, ابلیس کے منصوبوں کو وہ ناکام بنا دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا کے وسیلہ سے ہمارا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. دعا آج ہماری زندگی کے اندر کام کرے گی. اگر ابھی تک ہم دعا نہیں کرتے رہے, اگر ہماری زندگی جو ہے دعا میں کمزور ہے, ہم روحانی طور پر نہیں پڑھ رہے, جس کی وجہ سے ہماری جو زندگی ہے وہ گواہی نہیں لے پا رہی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعائیا زندگی اپنی جو ہے زندگی میں دعا کو بڑھانا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر گواہی کو نہیں لے رہے, اگر ہم اپنی زندگی کے اندر معجزے کو نہیں لے رہے, شفا کو نہیں لے رہے, جو ہمارا مقصد ہے اس کو ہم نہیں حاصل کر پا رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے. ہمیں دعا کرنی ہے. آج خدا کے کلام پاک نے آپ کو حل بتا دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے, دعا کرنی ہے. اور کس طرح سے دعا کرنی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام پاک میں پہلی آیت پہ لکھا ہے, پھر ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑھ جا اور کھا پی کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. ایلیا کو کیوں بارش کی آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, یہاں پر 3.5 سال ہو گئے ہیں, بارش نہیں ہوئی, لیکن ایلیا کہہ رہا ہے. ایلیا کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر ہم 18 باب کی ہی پہلی آیت پر غور کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے, اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا ایک کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل اور میں زمین پر مینا برساؤں گا. وہ خدا کا پیغام دے رہا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ اب بارش ہوگی. اس کو آواز آ رہی ہے. اس کو کیوں آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ اس نے خدا کی آواز کو سننا چاہا. اس نے اپنے آپ کو, وہ ایک واحد انسان تھا جو کہ دعا کرنے والا تھا, جو کہ خدا کی آواز کو سننے والا تھا. دعا کے وسیلہ سے وہ آواز سنائی دیتی ہے جو سب لوگوں کو نہیں سنائی دیتی. دعا کے وسیلہ سے ہمیں وہ آواز سنائی دیتی ہے جو ان لوگوں کو نہیں سنائی دیتی جو دعا نہیں کرتے. اگر ہم دعا کریں گے ہمیں بھی وہ آواز سنائی دے گی جو ہم سننا چاہتے ہیں, جو خدا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے. خدا اپنی آواز کو ہمیں سنانا چاہتا ہے, لیکن ہم خدا کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم صرف اور صرف خدا کو سناتے جا رہے ہیں کہ خدا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے. کیا ہم نے خدا کی آواز سننا چاہیے؟ ہمیں خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کی آواز کو سنیں گے تو ہم بھی خدا کا ایڈوانس میں شکریہ ادا کرنا شروع کریں گے کہ خداوند تیرا شکر ہو, جو میں نے تجھ سے مانگا تو نے مجھے عطا کر دیا. ابھی بارش نہیں ہوئی, لیکن ایلیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اخیب کو کہو کہ بارش کی آواز آ رہی ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے, سو اخیب اب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگو ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا. وہ چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایلیا اس کے جانے کے بعد اس کو کہا کہ تو کھا پی جا کر, کیونکہ بارش کی آواز آ رہی ہے, پھر ایسا نہ ہو کہ رکاوٹ بن جائے اور ہم جہاں پر جانا چاہ رہے ہیں وہاں پر ہم نہ جا سکے. تو اس نے کیا کیا, جب اخیب چلا گیا تو اس نے وہ کرمل کے جو پہاڑ تھا وہاں پر بیٹھ گیا اور دعا کرنے لگا. ہمیں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. اس نے ایک جگہ مخصوص کی جہاں پر اسے دعا کرنی تھی. وہ ایک ایسی جگہ تھی جو کہ سرخیز زمین تھی, جہاں پر وہ دعا کا بیج بوتا تو وہ جو ہے وہ پھلاور درخت بن جاتا. ہمیں بھی آج اپنی زندگی کے اندر ایک مخصوص
मखसूस जगह बनाने की जरूरत है कि हम अगर दुआ कर रहे हैं, हम अगर इस जगह पर दुआ कर रहे हैं तो क्या हमारी दुआ सुनी जा रही है? हम समझते हैं बेशक हमारा खुदा हर एक जगह पर मौजूद है, लेकिन हमें मखसूस जगह कलाम पाक में अगर हम देखें तो बहुत से जो नबी हैं उनकी एक मखसूस जगह होती थी जहां पर वो दुआ करते थे। अब मैं आपको कह रही हूँ हमारी मखसूस जगह होनी चाहिए, तो आप कहते होंगे, कुछ लोग कहते होंगे हमारी मजबूरी है, हम नहीं कर सकते, हम ड्यूटी वाले हैं, हमारा ट्रांसफर हो जाता है, मुख्तलिफ वजूहात है। लेकिन हम देखें तो इब्राहिम जो है वो किसी भी जगह पर जाता तो वो क्या करता है कि मज़बा तैयार करता है, कि जगह मखसूस करता, वहां पर खुदा के लिए कुर्बानी तैयार करता, खुदा के लिए पेश करता, और खुदा जो है उस कुर्बानी को कबूल करता। उसी तरह हमें भी क्या करने की जरूरत है? एक मखसूस जगह बनाने की जरूरत है जहां पर हम खुदा के आगे झुके, घुटने टेके, सरनगू हो, खुदा से मांगे। खुदा उस जगह को बाबरकत करेगा, खुदा उस जगह को मजबूत करेगा, उस जगह पर खुदा हमें मिलने आएगा और हम उसे मिलने आएंगे। हम क्या करते हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम रूहानी तौर पर मजबूत नहीं है, नहीं बड़े हुए, और हम चाहते हैं कि हम मौजज़ा रिसीव कर लें, हम बरकत रिसीव कर लें। हम एक जगह से दूसरी जगह, एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे चर्च से तीसरे चर्च, क्या हमें पता नहीं बहुत ज्यादा बरकत मिल जाएगी। मुझे कोई भी ये बात फील ना करे, जो खुदा उनका पाक रूह कहेगा खुदा बोलने वाला है। तो एक हमारे पास ग्लास है और एक साइड पर एक नदी है और दूसरे साइड पर एक समंदर है, और हम क्या करेंगे? ग्लास लेंगे और पानी लेंगे समंदर में से भी और नदी में से भी, और हम कहेंगे कि क्या समंदर से पानी ज्यादा आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, पानी उतना ही आएगा जितनी ग्लास में जगह है। अगर हम रूहानी तौर पर मजबूत नहीं है, हमारे अंदर जगह नहीं है कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आना चाहता है, हम एक चर्च से दूसरे चर्च जाए, दूसरे चर्च से तीसरे चर्च जाए, तीसरे से चौथे जाए, कि हम ज्यादा बरकत रिसीव कर लेंगे, हम ज्यादा शिफा को, ज्यादा मौजज़े को रिसीव करेंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। ये हमारी गलत फहमी है कि हम मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ज्यादा बरकत को रिसीव करेंगे। बरकत हमें उतनी ही मिलनी है जितना हमारे अंदर ईमान है, बरकत हमें उतनी ही मिलनी है जितनी हमारे अंदर जगह है। तो हमें क्या करना है? अपनी जगह को बढ़ाना है, अपनी जगह को महसूस करना है जहां पर हम खुदा के आगे झुके और हमारा खुदा हमारी दुआ का जवाब दे, जहां पर हमारा खुदा हमारा इंतजार करे और हम उसका इंतजार करें। खुदा उनका कलाम पाक कहता है खुदा हमारा इंतजार करता है कि वो हम पर मेहरबानी करे, और हमें भी उसके फाटकों में आकर उसका इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना कि हम कहें कि इस जगह पर से हमें बरकत नहीं मिल रही, हम इस जगह पर जाएंगे, इस जगह से नहीं मिल रही, इस जगह पर जाएंगे। इस तरह से ये हम जाहिर करेंगे कि हमें क्या करना, हमारे ईमान के अंदर कमजोरी है और हम इस वजह से अपनी बरकत को रिसीव नहीं कर पा रहे। तो आज से हमने अपनी एक जगह को महसूस करना है, और फिर खुदा क्या करेगा? हमारी आवाज को सुनेगा, फिर हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। खुदा जो चीज हमारी जिंदगी में करना चाहता है, जो काम करना चाहता है, वो काम होगा, और लोग जानेंगे कि हमने किसी इंसान को दिखाने के लिए खुदा के घर में नहीं आए, खुदा के हुजूर में नहीं झुके, किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ खुदा की कुर्बत को हासिल करना था, जो हमने कर लिया, और लोग हमारी जिंदगियों के वसीला से हैरत अंगेज काम देखेंगे। और आगे लिखा हुआ है, और अपने खादम से कहा जरा ऊपर जा समंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा वहां कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो एलिया नबी है, जिस तरह से वो खाकसार बना, छोटा बना, अदना बना, नीचा बना, उसने उससे पहले क्या किया है? उसने उससे पहले एक और बहुत ही बड़ा मौजज़ा किया है। उसने बाल देवता के पुजारियों को कहा, जो कि 450 लोग हैं, उनको कहा कि आप क्या करते हो? आपका कोई खुदा नहीं है, आप इसकी भी पूजा करते हो, आप कहते हो हम खुदा को भी मानते हैं, हालांकि खुदा की इबादत करने वाला तो मैं अकेला हूँ। तो ऐसा करते हैं कि आप भी एक, हम 2 बैल लेते हैं और क्या करते हैं, उनके टुकड़े करके उन लकड़ियों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर रखा और धरा, वहां पर लकड़ियों को धरा और उसके ऊपर गाय के टुकड़े करके, बैल के टुकड़े करके रखे, और कहा कि यहाँ आग नहीं जलानी, और जिसका खुदा जो है आग नाजिल करेगा वो जिंदा खुदा होगा। तो उसने कहा, एलिया ने कहा कि बाल देवताओं के पुजारियों को कि आप जो पहले आप करो, क्योंकि आप ज्यादा लोग हो, मैं तो अकेला हूँ, मैं बाद में करूंगा, मेरा खुदा तो सुन लेगा, मेरा ईमान है, तो आप करो, आपका खुदा आपकी पहले सुनेगा, क्योंकि आप ज्यादा लोग हो। और वो सुबह से दोपहर हो जाती है, वो ऐसा करते हैं, वो लकड़ियों को लेते हैं, रखते हैं ऊपर, बैल के टुकड़ों को रखते हैं और दुआ करना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं, अपने आप को घायल करते हैं, लेकिन आग जाहिर नहीं होती, नाजिल नहीं होती। एलिया कहते हैं कि दोबारा से कोशिश करो, शायद वो सो गया हो, शायद वो कहीं पर मसरूफ हो, शायद वो सफर कर रहा हो आपका बाल देवता, दोबारा कोशिश
करो, उनको चढ़ाने के लिए कहता है। तो वो दुआ करते हैं लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उनका खुदा जिंदा खुदा नहीं होता। लेकिन जब एलिया जो है इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को पुकारता है, इसराइल के बाप को, इसराइल के खुदा को बुलाता है, तो खुदा नाजिल अपनी आग को नाजिल करता है और तमाम जो लकड़ियां होती हैं वो जलकर क्या हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। ये वही एलिया है जिसके एक बार कहने से खुदा ने आग को नाजिल किया, खुदा ने दुआ का जवाब दिया और लोगों ने जाना कि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। उन्होंने जिंदा खुदा की इबादत की और जिंदा खुदा को मान लिया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने 7 बार दुआ की, उसने 7 बार दुआ की, 7 बार अपने खादम को भेजा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। और उसका जो खादम है वो कहता है कि कुछ भी नहीं है बाहर, मैं देख के आया हूँ, बिल्कुल भी कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। और वो कहता है कि ऐसा, मतलब वो उसने 7 बार ऐसा किया। तो हमें इस बात से हमें ये पता चलता है कि बाज़-औक़ात हमारी दुआएं भी फौरन सुनी जाती हैं, फौरन सुनी जाती हैं। जो हम खुदा से कहते हैं वो हमें मिल जाता है, हमारे कहने से भी पहले हमें मिल जाता है। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है हमें बार बार खुदा की हजूरी में झुकने की जरूरत है, मुसलसल खुदा से मांगते रहने की जरूरत है। हमें ये खुदा का कलाम पाक यही सिखा रहा है कि हमने खुदा को ये नहीं कहना खुदा तब मांगा था तब फौरन मिल गया, अब इतना टाइम क्यों लग रहा है। हमें साबित कदम रहने की जरूरत है, ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। आज जब हमारा टॉपिक है दुआ है, तो कुव्वत है, इस कुव्वत की वसीला से नामुमकिनात जो है मुमकिनात में बदल जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, आसमान के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। तो एलिया की दुआ जो है, जैसी दुआ एलिया ने की हमें भी ऐसी ही दुआ करनी है। और एलिया क्या मायूस नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उसने फिर से भेजा। और फिर क्या देखते हैं कि खुदा उनका कलाम पाक क्या कहता है, और 7 मर्तबा उसने कहा देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। फिर उसका खादम कहता है 7वीं बार कि एक छोटा सा बादल समंदर, अपने एक आदमी के हाथ जितना बादल जो है वो समंदर में से उठा है। और खुदा उनका कलाम पाक कहता है अगर तुम्हें राई के दाने के भी बराबर ईमान हो तो तुम पहाड़ को कहोगे उखड़ कर समंदर में जा लग, तो वो चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक हाथ जितना बादल उठा है। जब हम भी खुदा के आगे मुसलसल झुकेंगे, खुदा के आगे सरलगू होंगे, खुदा से मांगेंगे, दुआ करेंगे, तो हमें भी हाथ जितना बादल दिखाई देगा और हमारे ईमान में और ज्यादा मजबूती पैदा होगी। और हम कहेंगे कि हाँ हमारे खुदा ने जवाब दे दिया है, हमारे खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर काम कर दिया है, जो हम चाह रहे थे हमें मिल गया है। और आगे लिखा हुआ है तब उसने कहा कि जाओ रखीब से कहे कि अपना रथ तैयार करके नीचे उतर जा ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। अभी एक हाथ जितना बादल उठा है और उसको ये पता चल गया कि बारिश बहुत तेज होने वाली है। वो कह रहा है कि जाके अखीब को कह के अपना सब कुछ लेके आ जा, ऐसा अपना रथ लेकर आ जा, ऐसा ना हो कि बारिश तुझे रोक ना ले। और आगे लिखा और थोड़ी देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई। और अखीब सवार होकर इस्राएल को चला और खुदावन का हाथ एलिया पर था और उसने अपनी कमर कस ली और अखीब के आगे आगे इस्राएल के मदखल तक दौड़ा चला गया। और उसके बाद ऐसा ही हुआ, बहुत तेज बारिश हुई। हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर अपने मौजज़े को हासिल करना है तो हमें ऐसा ईमान अपनी जिंदगियों के अंदर पैदा करना है। जब हम ऐसा ईमान पैदा करेंगे तो लोग जानेंगे कि हमने ईमान के साथ दुआ की। जब हम दुआ करेंगे तो लोगों को हम ना भी दिखाना चाहे हमारा खुदा जानने वाला है और हमारा खुदा हमारी दुआ का हमें जरूर जवाब देगा। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा वही खुदा है जो एलिया का खुदा था, जो इब्राहिम का खुदा, जो इसहाक का खुदा था, वही खुदा हमारा खुदा है। हम जब मुसलसल उससे मांगते हैं तो हमारा खुदा यकीनन हमें अता करने की कुदरत रखता है। और हमने ईमान से मांगना है और डावाडोल बिल्कुल भी नहीं होना। बाज़-औक़ात हम लोग परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि नहीं हमारी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो खादम होते हैं, वो खुदा के कलाम पाक की खिदमत करने के लिए आज के दौर में, ये तो एलिया नबी की कहानियां हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। आज के दौर में भी खुदा ऐसी हमारी दुआओं का जवाब देता है जो हमने सोची भी नहीं होती। दो खुदा के खादम होते हैं, वो खुदा के कलाम पाक का प्रचार करने वाले होते हैं। वो शहर से गाँव जाते हैं, गाँव से दूसरे गाँव, दूसरे इलाकों में जाते हैं ताकि खुदा उनके कलाम पाक की खिदमत करें, लोगों को बताएं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो यकीनन अता करने की कुदरत रखता है। और वो क्या करते हैं कि वो एक शहर में रहते हैं और वो गाँव जाते हैं खुदा के कलाम पाक की खिदमत करने के लिए। और वहां का बताया जाता है कि इस जगह पर अगर आप जाएंगे तो रात को अंधेरा होने से पहले आपको वहां से आना जरूर है, क्योंकि वहां पर एक रास्ते में जंगल आता है जहां पर बहुत ज्यादा जानवर हैं, जहां पर आदमखोर लोग
रहते हैं और इंसानों को बहुत ज्यादा खतरा है उनसे। वो जो खुदा के खादमीन है वो अक्सर उस इलाका में जाते रहते हैं और वो तब भी जाते हैं और ऐसा होता है कि जब इस दफा उनको देर हो चुकी होती है, वो घर वापस आ रहे होते हैं, तो ऐसा होता है उनकी मोटर बाइक खराब हो जाती है। और मोटर बाइक कहाँ पर खराब होती है? उस जंगल के अंदर जहाँ पर सुनसान वीरान है, वहां से जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं होते कि हमें आवाजें आ रही हैं, हमें तो ये जानवर खा जाएंगे, हम तो इस जगह से वापस नहीं जाएंगे। कोई भी इंसान होता तो वो हिम्मत हार जाता, वो कहता कि यहाँ पर तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, मैं क्या करूं। बीचों बीच वो जंगल के खराब हो जाती है बाइक, लेकिन दो जो खुदा के खादमीन है वो वहां पर ही घुटने टेक लेते हैं, वहां पर ही दुआ करना शुरू कर देते हैं और वो दुआ करते हैं और खुदा के आगे झुक जाते हैं और खुदा को कहते हैं कि खुदा हमें कोई जरिया अता कर, हमें कोई वसीला अता कर कि हम अपने घर खैर सलामती पहुंच जाएं। तो ऐसा होता है, उनको एक रोशनी महसूस होती है। जब उन्हें रोशनी महसूस होती है, वो आंखें खोलकर देखते हैं तो एक ट्रक होता है, वो ट्रक वापस जा रहा होता है और वो ट्रक की जो पीछे की लाइट्स होती हैं वो चल रही होती हैं। खुदा के खादम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, हमने तो खुदा से दुआ की, खुदा ने एक जरिया भी भेजा और वो भी वापस चला गया, एक ही तो उम्मीद थी वो भी वापस चली गई। फिर वो खुदा की हज़ूरी में झुकते रहते हैं और खुदा की शुक्र, इस बात का भी शुक्र करते हैं कि खुदा तेरी क्या मर्जी है, हमें बता। और फिर ऐसा होता है कि उसकी एक दोस्त की नजर एक ब्रीफ केस पर पड़ती है, जो ब्रीफ केस जो है उस गाड़ी में से गिरा होता है और वो उस ब्रीफ केस को खोलते हैं तो उसके अंदर पता क्या होता है, बाइक की चेन्स होती हैं और उनकी बाइक की चेन जो है वो टूट चुकी होती है और वो उसी टाइम बाइक की चेन जो है वो चढ़ाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। उस खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं जो हमारी सोच से बढ़कर काम करने की कुदरत रखता है। जब हमें महसूस होता है कि बस अब तो हमारी जान खत्म होने वाली है, अब तो हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अब तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो हमारा खुदा जो है तब भी हमें बताता है कि नहीं, मेरा तुम्हारे लिए एक अलग प्लान है, मेरा तुम्हारे लिए एक आला प्लान है, तुम्हारी सोच से बढ़कर प्लान है। लेकिन हमें क्या करना है? खुदा से रूहानी आंखों को मांगना है, अपनी रूहानी जिंदगी को तरजीह देना शुरू करनी है। हमारा जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, कि हम दुआ ना करें, वो इब्लीस है। कि ये जो इंसान है ये दुआ ना करे, अगर ये दुआ करेगा इसका राब्ता खुदा के साथ मजबूत हो जाएगा, फिर ये जब भी खुदा से कुछ मांगेगा खुदा इसकी जिंदगी में काम करेगा और इसके वसीला से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। तो वो मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से हम पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हमने क्या करना है? खुदा से मुसलसल मांगते रहना है कि खुदा मैं दुआ करना चाहता हूँ, मैं दुआ करनी चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुव्वत दे कि मैं अपने अल्फाजों को इस्तेमाल करूँ, मैं ऊंची आवाज से दुआ करूँ, मैं इस तरह से दुआ करूँ जैसे तू चाहता है। और फिर खुदा हमें अता करेगा, वो अल्फाज अता करेगा, वो कुव्वत अता करेगा, वो पावर अता करेगा, क्योंकि दुआ जो है वो एक कुव्वत है, एक पावर है। और जब हम रूहानी तौर पर बढ़ेंगे, रूहानी चीजों को तरजीह देंगे, तो फिर हमारा खुदा जो है हमारी जिंदगी बरकतों से माला माल कर देगा। हम जब खुदा से मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं? हम कहते हैं खुदावंद हमारे पास घर नहीं है, हमें घर अता कर, हमारे पास औलाद नहीं है, औलाद अता कर, हमारे पास मुख्तलिफ हमारी जो होती हैं जरूरियात होती हैं, हम खुदा के वो लिस्ट रख देते हैं कि हमें इन चीजों की जरूरत है। लेकिन हमें खुदा से क्या कहना है? हमें रूहानी जिंदगी में बढ़ना है। हमें खुदा को कहना है खुदा हम पर अपने कलाम पाक के भेदों को जाहिर कर, खुदा हमें दुआ में और ज्यादा हमें कुव्वत अता कर कि हम ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, हम तेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। हम पर अपने कलाम पाक के भेदों को जाहिर कर, हमें कुव्वत अता करके तेरे हमारी वसीला से लोग तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। हम कभी किसी इंसान के लिए ठोकर का सबब न बने, बल्कि हर एक इंसान के लिए हम बरकत का सबब बने। हम जब ऐसी चीजें खुदा से मांगना शुरू करेंगे, जब हम रूहानी आंखें हमें मिल जाएंगी, हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ये हमें बादल नजर आ गया, हमें उम्मीद नजर आ गई है, हमने मायूस नहीं होना, हमारा खुदा ने हमारी दुआ का जवाब दे दिया है। तो फिर क्या होगा कि इब्लीस जो है मायूस होगा कि इसने खुदा को हासिल कर लिया है। हमारी जो दुआ है वो टूटी हड्डियों को जोड़ने की कुदरत रखती है, हमारी दुआ जो है वो सूखी हड्डियों में जान डालने की कुदरत रखती है। हमारी दुआ के वसीला से मौजज़ात ज़हूर में आते हैं। खुदा ने किसी एक इंसान को नहीं कहा कि ये इंसान दुआ करेगा तभी मौजज़ा ज़हूर में आएगा। खुदा हर एक की दुआ का जवाब देने की कुदरत रखता है। शर्त यह है कि हमारा ईमान मजबूत हो, हम पूरे ईमान के साथ खुदा की हजूरी में झुके, खुदा से मांगे, तो हमारा खुदा जो है हमारी दुआ का जरूर जवाब देगा। एक खुदा के खादिम है, वो बता रहे हैं कि एक शख्स था, वो खुदा को कहने लगा कि खुदाया मैं तुझसे इतने साल हो गया हूँ मांग रहा हूँ, इतने साल हो गया मांग रहा हूँ, तूने मुझे कभी दुआ
کر سکتا. خدا نے کہا, اس نے کہا کہ خدایا آج تو نے مجھے جواب دیا, میں تو تجھے بہت سالوں سے تجھ سے مانگ رہا ہوں. تو خدا نے کہا کہ تو جب سے مجھ سے مانگنے لگا نا, آج سے 7-8 سال پہلے میں نے ایک ڈائری پر تیری وہ چیزیں لکھنا شروع کر دی تھی کہ تو نے مجھ سے یہ مانگا, تو نے مجھ سے یہ مانگا, تیری یہ خواہش ہے, تیری یہ خواہش ہے. تو میں نے وہ چیزیں لکھنا شروع کر دی تھی, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کتنی دیر تک میری حضوری میں آ سکتا ہے, کب تک میرے سے لپٹا رہ سکتا ہے, میرے ہی حضوری میں آ سکتا ہے, کسی غیر معبود کے پاس تو نہیں جائے گا. اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ میں تیری خواہشات کو پورا کروں. اب وقت آن پہنچا ہے کہ میں تجھے برکتوں سے نوازوں. اب وقت آن پہنچا ہے کہ میں تجھے سرفراز کروں. اور جب خدا سرفراز کرتا ہے, جب خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے, تو کوئی بھی اس کام کو روک نہیں سکتا. ہم لوگوں سے مشورہ لینا پسند کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم یہ کام کر لیں, آپ کا تجربہ زیادہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے. نہیں, تجربے ناکام ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارا خدا, جو خدا کو ترجیح دیتا ہے, جس کو خدا قوت عطا کرتا ہے, جس کی زندگی کے اندر خدا کام کرتا ہے, وہ کام کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہمیں صرف اور صرف اپنا دھیان, اپنا فوکس اپنے خدا کی طرف لگانا ہے. ہمیں دنیا کے بارے میں نہیں سوچنا, دنیا کیا کہے گی, دنیا کیا سوچے گی. اگر ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ایک نوکر جو ہے وہ 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, تو ہمیں اگر خدا کو خوش کرنا ہے, اگر ہم نے خدا سے دعا کرنی ہے, تو ہمارے وسیلہ سے لوگ مایوس ہوں گے, لوگ پریشان ہوں گے, لوگ ہمیں ناپسند کریں گے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے خدا کو ترجیح دینی ہے اور اپنی تمام تر پرابلمز کو خدا کے ہینڈ اوور کر دینا ہے. کیونکہ خدا کا کلام پاک کہتا ہے کہ اپنے تمام تر کام خدا پر چھوڑ دے تو تمہارے ارادے قائم رہیں گے. پھر ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہوگا جب ہم اپنے کاموں کو خدا پر چھوڑ دیں گے. لیکن اگر ہم دنیا کی فکر میں بھی لگے رہیں گے کہ یہ انسان ہم سے ناخوش ہو گیا ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر میں یہ کام کروں گا تو ایسا ہوگا, ہمیں صرف اور صرف خدا کو خوش کرنا ہے. ہم نے صرف اور صرف ہم نے ایک خدا کی عبادت کرنی ہے, زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے. جب ہم زندہ خدا کی عبادت کریں گے, اس سے دعا کریں گے, اگر ہمیں دعا کا طریقہ آج پتا چل گیا, اگر آج ہمیں دعا کی قوت کا پتا چل گیا کہ ہماری قوت ہے, دعا کے اندر اتنی پاور ہے, اتنی قوت ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر سے ہر قسم کی پریشانی کو, بیماریوں کو نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتی ہے, تو پھر کیا ہوگا, ابلیس ہمارے وسیلہ سے شرمندہ ہوگا اور ہمارے تمام تر بگڑے کام بن جائیں گے. ہماری زندگی میں خدا آ جائے گا, ہماری زندگی کے اندر خدا کام کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ آج خدا نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ کو مسلسل میرے پاس آنا ہے. اگر میں فوراً جواب نہیں دے رہا تو آپ نے کسی غیر معبود کے پاس نہیں جانا, آپ نے کسی سیانے کے پاس, کسی بابے کے پاس نہیں چلے جانا کہ اب یہاں سے تو جواب مل نہیں رہا تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں. نہیں, خدا ہمارے ایمان کو, ہمارے صبر کو, ہمارے برداشت کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا یہ میرے پاس مسلسل آتے رہیں گے. ایسا تو نہیں کہ یہ ابھی مجھ سے مانگ رہے ہیں, میں فوراً ان کو ان کی چیز عطا کر دوں اور یہ مجھ سے دور ہو جائے. نہیں, ہمیں خدا کی حضوری میں آتے رہنا ہے, خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے. خدا نے ہماری زندگی کے اندر کام کیا ہے, نہیں کیا. جس طرح سے ایلیا کا ایمان تھا کہ اس نے ایک ہاتھ جتنا بادل دے کے کہا کہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے, اسی طرح سے ہمیں ایک اسٹیپ ہی, ایک کرن ہی امید کی نظر آتی ہے کہ یہ کام ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا خدا ہماری زندگی میں کرنے والا ہے. تو خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دے کہ خدا نے آپ کی دعا کا جواب دے دیا ہے. اور جو ایلیا کا خدا ہے, جو آسمان سے آگ برسانے کی قدرت رکھتا ہے, آج وہ آسمان سے آگ برسائے گا اور آپ چھٹکارا پائیں گے, آپ رہائی پائیں گے, آپ نجات پائیں گے. آپ جس مقصد کو لے کر اس جگہ پر آئے ہیں, خدا کے پاک روح نے آپ سے بات کی ہے, آج وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا اور آپ لوگوں کو بتائیں گے. لوگوں کی زندگیوں کے اندر گواہیاں آپ کے وسیلہ سے قائم ہوں گی, لوگوں کے زندگیوں میں معجزات آپ کے وسیلہ سے قائم ہوں گے, کیونکہ آج آپ نے اس کلام پاک کو سنا ہے. اور اگر آپ اس کلام پاک پر فوکس کریں گے, ایمان رکھیں گے, اس کلام پاک کو نہیں بھولیں گے, اپنی زندگیوں کے اندر عمل میں لائیں گے اور مسلسل خدا کے آگے جھکتے رہیں گے اور ایسی دعا کریں گے جیسی خدا چاہتا ہے, جیسی دعا خدا چاہتا ہے, جس کے وسیلہ سے ابلیس ڈرتا ہے. روح سے دعا کرنی ہے, سچائی سے دعا کرنی ہے, تو آپ 100% آپ کا جو مقصد ہے وہ ضرور پورا ہوگا. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے.